नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे मशहूर कहानीकार मृदुला गर्ग जी के बारे में, बल्कि ये कहें कि उनकी एक रचना है मेरे संग की औरतें, और वह 9वीं कक्षा की हिंदी अपाठ्यक्रम में रखा गया है सीबीएसई के अंतर्गत, और उसको हम आज पढ़ते हैं। उस कहानी को पढ़ने के पहले जरा सा देख लेते हैं मृदुला गर्ग जी के जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था 1938 में, और दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया अर्थशास्त्र में। दिल्ली में ही रहकर 1974 और उसके आगे आजीवन स्वतंत्र लेखन करती रहीं। उनकी 2 प्रकार की मुख्य रचनाएं हैं। एक तो वैचारिक निबंध है, तो निबंध संग्रह उनके हैं रंग ढंग, चूकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह है। किंतु कथा साहित्य में वो ज़्यादा मशहूर हुई, तो कथा साहित्य को 2 भाग में जान सकते हैं, एक उपन्यास और दूसरा कहानी। उपन्यास में देखें तो उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा और कठगुलाब, और कहानी संग्रह में देखें तो एक कहानी संग्रह उनकी संगति विसंगति, वो 2 खंड में प्रकाशित हैं और उनकी संपूर्ण कहानियों को उनमें रखा गया है। तो अब हम उसमें से एक लेते हैं, मेरे संग की औरतें। तो मेरे संग की औरतें में करीब कहें तो उनकी नानी, दादी, परदादी, उनकी माँ और उनकी बहनों इत्यादि को खास करके लिया गया है। तो पहले देखते हैं, कहती हैं कहानीकार हमारी मृदुला गर्ग जी कि मैंने नानी को कभी नहीं देखा, नानी से मैंने कहानी कभी नहीं सुनी। आमतौर पर लोग नानियों से कहानी सुना करते थे, लेकिन कहती हैं कि नानी की कहानी सुनी, नानी के मुख से, नानी के द्वारा कोई कहानी नहीं सुनी, क्योंकि ये मृदुला गर्ग के जन्म से पहले ही उनकी नानी का देहांत हो गया था। तो इनकी माँ जो है सुनाया करती थी। तो बताती हैं मृदुला गर्ग जी कि उनकी नानी जो है पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, पर्दा नशी थी, अर्थात घर में रहने वाले, दूसरों के सामने ज़्यादा निकलने वाली नहीं। और शादी के कुछ ही महीने बाद कहें, उनके पति जो है वो बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, विदेश चले गए, और वहाँ से उन्होंने बैरिस्टरी करके आए तो साहब हो गए, बैरिस्टर हो गए। तो ये तो परंपरावादी महिला थी, लेकिन उनके पति साहब हो गए, लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं आई और बढ़िया जीवन चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अपने आप को मौत के करीब पाती है उनकी नानी। उस समय उसकी बेटी जो है, यानी लेखिका की माँ, 15 वर्षीय थी, 15 साल की हुई थी, और गंभीर बीमारी के कारण लेखिका की नानी बड़ी चिंता में पड़ गई, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, कि कैसे होगी इसका जीवन, क्या होगा करके। तो पर्दा नशी और कहना चाहिए घर में रहने वाली परंपरावादी महिला, दूसरे पुरुष से बात करने वाली नहीं थी। वो पता नहीं अचानक से उनमें सनक सवार हो जाती है और कहती है कि एक स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं प्यारेलाल शर्मा जी, उनसे मुझसे बात करनी है करके अपने पति को कहते हैं। तो सबके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन उनके पति जो है वो ज़्यादा सवाल जवाब करने के बजाय सीधा, कहना चाहिए, प्यारेलाल शर्मा जी को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बैठिए आप लोग और बात करिए। तो उनकी नानी बोलती हैं, प्यारेलाल शर्मा जी जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनको, कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, मतलब कर्मचारी लोगों से, चपरासी स्तर के लोगों से या निचले स्तर वाले से हो। आप अपनी तरह ही कोई स्वतंत्रता सेनानी खोज करके उनके लिए शादी की जिम्मा आप लीजिए, उसके लिए लड़के आप तय करेंगे करके। तो ये तो कहना चाहिए उनकी कहानी है। और ऐसे ही होता है कि उसकी माँ की शादी जो है एक नकुड़ गांव में रहने वाले एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से होती है, लेकिन वो होनहार लड़का अभी नौकरी चाकरी नहीं कर रहा है। अभी कहना चाहिए आज़ादी की लड़ाई में, पढ़ लिख कर आज़ादी की लड़ाई की तरफ उनके रुझान है, स्वतंत्रता सेनानी उनसे हो जाती है। आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिए रहते हैं वो लड़का।
तो इसलिए उनकी ICS की जो परीक्षा है वो रुक जाती है, दिलाने नहीं देते कि जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो एक तरह से सरकार का जो विरोध कर रहे हैं वो परीक्षा नहीं दे सकते, ऐसा नियम पारित कर दिया गया और रोक दिया गया। खानदानी संपत्ति इनकी करीब करीब नहीं थी, तो जेब में ढेला नहीं। गांधी जी के विचार थे तो कहना चाहिए उसके हिसाब से चल रहे थे। इनकी माँ जो है वो सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाली थी और मान रही थी, और खादी की साड़ी और लेखिका की माँ और उसको पहनना था, तो पतली साड़ी कहना चाहिए, विदेशी साड़ी तो सामान्य बढ़िया था, लेकिन खादी के थोड़े वजन और पहनने में परेशानी होती थी, क्योंकि इनका पालन पोषण, लेखिका की माँ का पालन पोषण एकदम गुड़ियों की तरह हुई थी, इसलिए कहना चाहिए इनको बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन ये रात रात को जाग जाग कर साड़ी पहनने, खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास कर लेती थी, ताकि उनके कारण किसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके विचारों में लोगों में कोई हंसी मजाक ना हो जाए, इसलिए। और दादी जो है बहू के लिए कहती थी, यानी लेखिका की दादी लेखिका की माँ के लिए कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। मतलब बड़ी सुंदर, सुशील, सब कुछ ठीक थे, लेकिन कुछ काम करें, घर में खाना बनाएं, बर्तन भाड़ा देखें कि बच्चों की परवरिश करें, इस तरह से नहीं थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह थी। तो आगे चलते हैं। पति तो साहब थे और क्रांतिकारी सिरफिरे लड़के से कहना चाहिए उनकी उन्हीं से जान को सौंप दी गई थी। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में, और ये घर में कहना चाहिए अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। और कहते हैं कि इनकी लेखिका की माँ की अपनी शख्सियत थी। क्या शख्सियत थी? खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी, निष्पक्षता, ऐसा कहें कि फूलों में पारिजात की तरह, उससे कम जादुई नहीं। और बच्चों का ख्याल उनकी माँ नहीं रखती थी, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए उस घर में उसकी दादी और मोहल्ले के लोग भी आ जाया करते थे। और कहती थी उसकी दादी कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। अर्थात कहना चाहिए इस कहावत का अर्थ है कि हम बहू से अपेक्षा नहीं करते, उसके लिए हमारे पास देख रेख करने के लिए कई लोग हैं। और लेखिका की माँ भारतीय माँ नहीं, वरन कहना चाहिए साहबाइन की तरह रहती थी, खानदानी रौब में रहती थी और थोड़ी बीमारी भी थी इस कारण से। और उनकी खासियत थी सच बोलना और चुगली ना करना। इस कारण से घर के लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी उनका अच्छा संबंध था। इनकी शौक थी लेखिका की माँ की पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना और साहित्य चर्चा करना। पिताजी जो है वो माँ की भूमिका निभाते थे और माँ जो है बच्चों की दोस्त की तरह रहती थी। और घर में 6 बच्चे थे, 3 बहन लेखन में लगी रही इन लोग, और 1 भाई और 2 कहना चाहिए और लोग बहन लोग बिना लेखन में, लेकिन 2 लोग फिर लेखन में आ जाते हैं थोड़े थोड़े, 1 ही बहन बचती है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। पहले जानते हैं कि परदादी भी थी उनकी, और परदादी जो है वो बिल्कुल अलग ख्याल की थी। अपरिग्रही, उनके पास 2 कपड़ों से ज़्यादा होता तो दान कर देते थे। गांधी जी के विचार से वो बहुत अच्छे से प्रभावित। और लेखिका की माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो उनकी परदादी ने एक मन्नत मांगती है किसी खास मंदिर में जाकर कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। आमतौर पर उस समय पुरुषवादी समाज हुआ करता था, इस कारण से लड़का चाहते थे, लेकिन इनका परिवार, इनकी परदादी जो है कहती कि नहीं नहीं, पहला बच्चा जो है लड़की हो। और इतने में चुप हो जाती, तब कोई दिक्कत नहीं थी। ऐलान भी कर दी एकदम खुलेआम। लोग आश्चर्यचकित हो गए, यद्यपि घर के लोग कोई विरोधी नहीं थे, लेकिन ऐसा थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और लोग जानते थे कि उनके जो तार है वो कहना चाहिए ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ है, कह दें कर दें तो वो हो ही जाए टाइप का, मन्नत पूरी हो जाती। और उनकी मन्नत को पूरी करने की जिम्मेदारी अब लेखिका की माँ की थी, तो वो भी कहना चाहिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। और भगवान ने
इतना कहना चाहिए उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि एक के बाद एक लगातार 5 लड़कियां हुई और एक भाई भी हुआ। तो इस तरह से लेखिका लोग 6 भाई बहन मिलाकर। तो ये तो उधर की कहानी। अब एक कहानी जानते हैं, नामी चोर का किस्सा। कहते हैं कि अब इन लोग कई भाई बहन वगैरह हो गए, सब कुछ ठीक था। लेखिका की माँ जो थोड़ी बीमार रहती थी और उसकी दादी जो है दबंग थी। हुआ यूँ कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ गांव के लोग और हवेली के तमाम मर्द लोग बारात में दूसरे गांव गए थे। और जब पुरुष वर्ग के नहीं रहा करते थे, आजकल जैसे थोड़े है कि महिलाएं कहीं पर भी आकर नाचने लगी करके, उस समय थोड़ा से अलग मिजाज था समाज का। तो जब पुरुष वर्ग के लोग चले जाते थे तो इन लोग भी खूब नाटक करते, गाना बजाना करते, सब करते, ये सब चल रहा था। एक चोर था, इसी का फ़ायदा उठा करके उसने पूरा जियोग्राफी पूरा हल मैंने कि समझ लिया था कि घर का, कि यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पर ये रहते हैं। सेंध मार करके जहाँ पर सूना रहना चाहिए उस तरफ से वो प्रवेश कर गया। और कहना चाहिए इनकी दादी है या इनकी माँ है, जो भी हैं, वो वहाँ पर कहना चाहिए सोई रहती हैं। वो जो उनके कक्ष में जो सोना चाहिए वहाँ हल्ला गुल्ला हो रह करके वो दूसरे कक्ष में सोई थी। और वहीं सेंध मार करके जो है वो उसके दादी के वाले सोई थी, उसमें चोर घुस गया और उसकी दादी की नींद खुल गई। बुढ़ापे की नींद थी। तो कहती है कि कौन हो करके, तो वो आराम से वो पूछती है। तो ये हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, मैं हूँ मैं। अरे मैं कौन, नाम तो बताओ। तो फिर कहना चाहिए हड़बड़ा जाता है। इस तरह से पूछते पूछते में वो कहता है कि मैं चोर हूँ, बता डालता है। तो कोई बात नहीं, जो भी हो, जाओ कुएं में जाओ और पानी लेकर आओ, मेरे लोटा खाली है, इसमें बढ़िया छान कर भरना, हाथ पहले रगड़ रगड़ कर धो लेना, ऐसे करके। तो और जल्दी करो भाई, ऐसे करके वो भेज देती है। अब उसके बाद कहना चाहिए चोर भी धर्म संकट में फंस जाता है और पानी निकालता है और लाते रहता है। तब कहना चाहिए वो जो चौकीदार है वो पकड़ लेता है, चोर पकड़ में आ जाता है और लाया जाता है उसके पास, दादी के पास। तो कहते हैं कि नहीं छोड़ दो इसको, बोलते हैं दे पानी दे। आधा लोटा को पी लेती है, आधा लोटा उस चोर को पिला देती है और कहती है कि भाई एक लोटे में पानी पीकर अब हम माँ बेटे हुए। अब बेटा तू जो चाहे तो चोरी कर और न चाहे तो खेती कर। तो वो फंस जाता है और इनके खेती बाड़ी का काम देखने लगता है। लेखिका कहती है कि जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो बताया जाता है इस कहानी को, तो तब तक वो बूढ़े हो गए रहते हैं, चोर जो है, और खेती बाड़ी में लग गया रहता है। चोर से किसान बन गया रहता है, बढ़िया काम धाम करते रहता है। ये उसकी कहानी है। अब लेखिका की कहानी की ओर थोड़ा बढ़ें तो 15 अगस्त 1947 की बात करें। उस समय 9 वर्ष की थी लेखिका। टाइफाइड की बीमारी से बुरी तरह से ग्रस्त थी। इंडिया गेट में आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा था। ये फुट फुट कर रो रही थी कि मैं भी जाऊंगी देखने। 9 साल की लड़की, बड़ी उतावली। पिता ने कई लोगों ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया नहीं जा सकते, टाइफाइड जानलेवा बीमारी है, बहुत मुश्किल काम है, नहीं जाना है। लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि डॉक्टर की बात को समझ सके और इतनी छोटी नहीं थी कि गुड्डी गुड़िया से खेलते खेलते रह सके। तो उसके पिताजी ने एक ब्रदर्स काराम जो करके उपन्यास जो है उनको दे देते हैं। पता नहीं क्या सोच कर देते हैं, लेकिन लेखिका उसको थोड़ी देर बाद देखती है और पढ़ने लगती है। तो रोना धोना भूल जाती है और उसको पढ़ने लगती है। लेखिका की एक तरह से बीमारी जैसे थी पुस्तक पढ़ना, और पुस्तक में डूबी रहती थी। और कहती है उस पुस्तक के बारे में, उस उपन्यास के बारे में, कि बच्चों के प्रति जो कहना चाहिए दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार या कहना चाहिए थोड़ा ठीक नहीं होता था, उस पर आधारित था एक अध्याय। वो उनको याद है और बाकी सब अध्याय तो पढ़ी लेकिन गड्ढ-मड्ढ हो गया। लेकिन कहते हैं कि इसका असर उनके लेखन पर आजीवन बना रहा और उनके कहना चाहिए कई पुस्तकों में इसका असर है। अब आते हैं कि उसकी जो मन्नत मांगी गई थी कि पहला बच्चा जो है वो लड़की हो करके, वो उनकी दीदी थी, लेखिका नहीं थी। लेखिका उसकी बात की बहन है। तो चलिए उनके परिवार के बारे में थोड़ा, लेखिका लोगों भाई बहन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं।
कहते हैं बड़ी बहन का कहना चाहिए मूल नाम था मंजुल भगत, लेकिन घर में रानी कहते थे। तो कई कई लोगों ने कहा कि जैन सरनेम को छोड़कर भगत क्यों कर लिए, तो खुले विचार के नहीं हैं ऐसा ऐसा, लेकिन इन लोग बोले कि नहीं नहीं, जो प्रचलन में है करेंगे, हमको कोई समस्या नहीं है। और दूसरी लड़की है मृदुला गर्ग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, घर का नाम इसका उमा। तीसरी लड़की चित्रा, घर के नाम गौरी, लेखन उखन नहीं की। इन लोग और लेखिका लोग बोले तो बोले तुम लोग तो लिख रहे हो ना, कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, मैं पढ़ूंगी करके वो लेखन उखन काम में नहीं लगी। और उसके बाद आगे और कहना चाहिए रेणु। इन लोगों के दो नाम नहीं हैं। अचला जो है बाद में इंग्लिश में लिखने लगी, और भाई जो है राजीव। इस तरह से 5 बहनें और 1 भाई। अब रेणु जी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि वे अलग स्वभाव की थी, बिल्कुल मुड़ियल कहें। घर से स्कूल जाते तो गाड़ी में नहीं जाऊंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, या सामान्य स्थिति में गाड़ी में जाती। और कहना चाहिए किसी दिन गाड़ी में देर हो जाती तो पैदल आ जाती गाड़ी में। और कोई लोग कहना चाहिए थोड़ी देर लेने के लिए चले जाते, मान जाए तो कहते कि नहीं नहीं तुम लोग वापस जाओ, मैं पैदल आ जाऊंगी। बिल्कुल ही ये कहते थे किस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए थोड़ी दूर के लिए गाड़ी ले जाएं, ये सामन शाही परंपरा है। और हमको देश की आज़ादी के लिए, अब आज़ाद हुआ था देश उस समय, कहना चाहिए बढ़िया से थोड़ा तरक्की करनी थी, ये सब चीज़ ठीक नहीं है करके। और ये तो वो तो एक बार एमए की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, और करते करते कहना चाहिए परीक्षा नहीं दिलाऊंगी बोलती थी। तो इन लोग कहते थे कि दिला ले। इसके पिताजी बहुत समझाए, लेकिन नहीं, उससे क्या फ़ायदा होगा। समझाया गया कि नहीं नहीं बढ़िया घर में शादी होगी, ये होगी वो होगी जो भी है करके, लेकिन ये बोले कि नहीं 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 दिलाऊंगी। तब इनके पिताजी ने कहा सारे तर्क हटाओ, मेरी खुशी के लिए मैं चाहता हूँ ना, मैं कहता हूँ ना दिलाओ। तो परीक्षा दिलाई, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आई। अब एक और बहन के बारे में जानते हैं, चित्रा के बारे में। कॉलेज में कम पढ़ती थी, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, लिखती नहीं थी, लेखन करने यानी परीक्षा में लिखती नहीं थी ऐसा नहीं, कहानी कविता ये वो सब नहीं लिखती थी, लेकिन बढ़िया पढ़ने लिखने में, और लेकिन दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा। तो इनके कम नंबर आए, इन्होंने जिनको पढ़ाया उनके ज़्यादा नंबर आ गए। खैर उससे उनके कोई चिंता नहीं। एक और बहन के बारे में जानते हैं, उसका नाम है अचला। वो अर्थशास्त्र और पत्रकारिता में आगे बढ़ने का प्रयास किया, और फिर कहना चाहिए पिता के पसंद से उन्होंने शादी वादी कर ली। और लेखिका कहती हैं कि हमने भले ही घर परिवार को परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, पर उससे तोड़ा भी नहीं, घर को बढ़िया चलने दिया। लेखिका की कहानी पर आते हैं। अब उनके भाई बहनों को छोड़ते हैं। तो कहती हैं कि उनकी शादी वादी हो गई, उसके बाद डालमिया नगर बिहार में वो रहते रही थी, तो नाटक मंडली बनाई। बिहार की उस समय की स्थिति थी कि जब पति पत्नी फिल्म देखने भी जाते तो पत्नी जो है महिलाओं की अलग बैठने की व्यवस्था उधर बैठती, और पति जो है पुरुष की तरफ। यानी उस समय ऐसे नहीं है कि पति पत्नी है तब भी बाजू बाजू बैठकर फिल्म देखें, ऐसे वहाँ की परंपरा चल रही थी। वहाँ महिलाओं को मनाई कि नाटक करना है, तो नाटक में तो नाते रिश्तेदारी भी होंगे, तो दूसरे पुरुष को पति के रूप में नाटक में दिखाना है। तो लेकिन धीरे धीरे लेखिका इतनी कहना चाहिए जिद्दी, और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि महिलाओं को मना ली और नाटक वगैरह खूब की। उस समय बिहार में अकाल आया था, और उसके राहत कोष के लिए इन लोग धन जुटा रहे थे, और उसमें इस नाटक के पैसे को लगाए। उसके बाद आगे आते हैं, एक बार कर्नाटक में वो रह रही थी, नौकरी वोकरी कर रही होंगी जो भी है। तो कर्नाटक में तब तक इनके लेखिका के बच्चे हो चुके थे, तो उन बच्चों को पढ़ाएं कहाँ, तो ढंग का स्कूल नहीं था। तो किसी ने कहा कि जो कैथोलिक बिशप हैं उनको मिल लीजिए, उन लोग हो सकता है कहना चाहिए मिशनरी स्कूल चलाएं। तो ये लेखिका गई और उनसे मिली, बोले कि सीमेंट फैक्ट्री वाले हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, और उनके सहयोग से कहना चाहिए आप एक प्राथमिक स्कूल खोल लें। तो बिशप जो है बोले कि नहीं नहीं, यहाँ क्रिश्चियनों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ स्कूल नहीं चला सकते। लेखिका समझाने का प्रयास की कि क्रिश्चियनों को छोड़कर भी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। तो लेखिका सोची कि क्यों ना मैं खुद ही स्कूल खोलूँ। बड़ी जिद्दी थी, जिद्दी पर उनके लेखन में भी उतरा था। तो वो कहते हैं कि स्कूल खोल ली और चलाई भी और चला भी।
उसके बाद कहना चाहिए आगे आ जाते हैं दिल्ली में। और दिल्ली में जब रह रही थी तो बताती हैं कि एक बार ना करीब बहुत बाढ़ आई, बहुत पानी गिरा, बहुत बारिश हुई, करीब 8-10 इंच के आसपास, 9 इंच बारिश हुई। तो वहाँ दिल्ली में तो कहना चाहिए थोड़े से बारिश हुई तो नाले पर नाले सब भर जाते हैं और बाढ़ की स्थिति हो ही जाती है। तो स्कूल जाने की बात आई तो सब लोगों ने कहना चाहिए उसकी छोटी बहन उसकी बहन रेणु को समझाया कि मत जा स्कूल बंद होगा। तो वो रेणु बोलती तुम लोगों को कैसे पता बंद होगा, मैं जाऊंगी स्कूल। अब पैदल चली गई, पानी गिरने के बाद बंद हो गया था तो ऐसे चली गई पैदल 2 मील, करीब 3 किलोमीटर या उससे अधिक। और देखी तो सच चपरासी ने देखा इसको, रेणु को, तो बोला कि नहीं स्कूल बंद है। चौकीदार या चपरासी लोग उनको वहाँ से बाहर से भगा दिए। तो फिर से वापस आ गई। तो लेखिका के घर वाले लोग बोलते हैं कि कैसे बंद है स्कूल, तो क्या होता है बंद है तो वापस आ गए ऐसे करके। और देखो पानी बाढ़ की स्थिति, उसमें कितना रोमांच रहा होगा उसको आने जाने में। इसको लेखिका कहती है कि इस तरह से तो कहना चाहिए वो उसकी जो बहन थी वो थी रेणु। और इस तरह से वो बताती हैं कि मेरी संग की औरतें, उसमें उसकी नानी, दादी, परदादी, उसकी माँ, वो खुद और उनकी 4 बहनें, और बिहार में कुछ महिलाओं को नाटक मंडली के लिए मनाई, वो सब, ये सब उनके संग की औरतें हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच विचार, और सबके साथ कैसे इन्होंने बढ़िया जीवन बिताया, इसकी कहानी है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताएं। और किस तरह से वीडियो चाहिए आप कहेंगे उस तरह से और बनाया जाएगा। धन्यवाद।